नमस्कार। इससे पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार से राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक कहानी सुनाकर रात्रि के तीसरे पहर में भी रानी चौबोली का मौन तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब रात्रि का चौथा और आखिरी पहर शुरू होता है। इस बार तो रानी चौबोली अपने मन में पूरी हट धार लेती है। अब राजा विक्रमादित्य कोई कहानी सुनाए या कोई किस्सा सुनाकर मेरा ध्यान भटकाए, मगर अब की बार मुझे भुलवा नहीं पाएंगे। मगर रानी चौबोली इतना कहाँ जानती थी कि जिस राजा की महत्वाकांक्षा के किस्से पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी गाए जाते हों, ऐसे महान प्रतापी राजा भला इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे। रानी चौबोली मौन धारण करके बैठी थी और सारे महल में सन्नाटा छाया हुआ था। इस बार राजा विक्रमादित्य ने दरवाजे के पीछे खड़े हुए अपने चौथे गुप्तवीर से कहा, रानी चौबोली तो बोलेगी नहीं। रानी के महल के भाग्यशाली द्वार, कम से कम तुम ही कोई किस्सा सुनाओ जिसके सहारे रात्रि का चौथा पहर भी कट जाए। दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ राजा का वो अदृश्य वीर राजा से बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप मेरी कहानी को सुनकर हुंकार भरते रहना। एक समय की बात है, एक साहूकार और एक राजा के बेटे में गहरी दोस्ती थी। दोनों बराबर की ही उम्र के थे और एक ही साथ पले बढ़े थे। उन दोनों के बीच में सगे भाइयों की तरह गहरा प्यार था। कभी शिकार खेलने जाते तो दोनों साथ ही में जाते, साथ में खेलते और साथ ही में खाते थे। बचपन की अटखेलियों के चलते हुए दोनों ने एक दूसरे से वचन भर दिया कि हम दोनों में से जिसकी शादी पहले हो जाएगी वो शादी की पहली ही रात को अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। धीरे धीरे समय गुजरा। अब दोनों मित्र युवा अवस्था में आ चुके थे और ज़्यादातर अपने काम कारोबार में व्यस्त रहने लगे। जब कभी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। उन दोनों में से साहूकार के बेटे की शादी पहले हो जाती है। अब साहूकार का बेटा अपने मित्र को दिए हुए वचन को लेकर गहरी चिंता में डूबा हुआ था। अगर अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजता हूँ तो अपनी पत्नी का गुनहगार बनता हूँ, और अगर मित्र को दिया हुआ वचन तोड़ता हूँ तो मित्र का गुनहगार बनता हूँ। उसे इतना दुखी और परेशान देखा तो उसकी पत्नी ने ही उससे पूछ लिया, क्या बात है स्वामी, आप इस तरह से इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है, या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या आप किसी और स्त्री को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे? अपनी पत्नी की बातें सुनकर साहूकार का बेटा बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने अपनी पत्नी को अपने मित्र को दिए हुए वचन के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपने मित्र का पता ठिकाना बताइए। मैं इस प्रकार आपको सारी उम्र वचनबद्ध होकर जीने के लिए मजबूर नहीं बनाऊंगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके हर दुख और सुख में साथ देना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए आप मेरे जाने का इंतजाम कीजिए और सुबह तक मेरे लौटने का इंतजार कीजिए। साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को अपने मित्र का पता बताया और मूल्यवान गहनों से लदी हुई शादी के जोड़े में सजी संवरी अपनी नई नवेली दुल्हन को रात के अंधेरे में चुपचाप घर से विदा कर दिया। उसकी पत्नी लोगों की नज़र से छुपते छुपाते जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी तो सामने से एक लुटेरों का गिरोह कहीं से धन लूटकर चला आ रहा था। जब उनकी नज़र कीमती गहनों से लदी हुई नई नवेली दुल्हन पर पड़ी तो उन्होंने उसे रास्ते में ही घेर लिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसके गहनों को लूटकर इसे जंगल में कहीं मार कर फेंक देंगे। फिर उस डाकुओं के सरदार ने सोचा, इतने कीमती गहने पहने हुए शादी के जोड़े में सजी संवरी ये सुंदर युवती इस बियाबान जंगल में भटक रही है,
जरूर ये अपने घर वालों से परेशान होकर घर से भाग कर आई होगी। अगर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं जब भी अपने साथियों के साथ चोरी करके वापस आया करूंगा तो ये मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखेगी। ये सब सोचकर लुटेरों के सरदार ने साहूकार की पत्नी को जबरन अपने घोड़े पर बैठाया और अपने साथियों के साथ अपने अड्डे पर आ गया। लुटेरों के सरदार ने साहूकार की पत्नी को अपने मन की बात बताई और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। साहूकार की पत्नी ने लुटेरों के सरदार को जवाब दिया, मेरी शादी हो चुकी है और पतिव्रता नारी अपने जीवन में एक ही बार शादी करती है। आप चाहें तो भले ही मुझे जान से मार दें, मगर मैं आपका ये प्रस्ताव कभी मंजूर नहीं करूंगी। तब उस लुटेरों के सरदार ने उससे पूछा, फिर तुम दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रही हो? तब साहूकार की पत्नी ने लुटेरों के सरदार को अपने पति के द्वारा दिए गए वचन के बारे में बताया और उससे कहा, अगर आप मुझे अपनी बहन या बेटी मानकर अपने पति का वचन निभाने का एक मौका देंगे और मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ, जब मैं अपने पति का दिया हुआ वचन पूरा करके वापस लौटूंगी तो मैं अपने ये सारे कीमती गहने आपको सौंप दूंगी। उसकी साहस भरी बातें सुनकर लुटेरों का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और उसने साहूकार की पत्नी को वहां से जाने की अनुमति दे दी। चलते चलते साहूकार की पत्नी अब राजा के बेटे के पास पहुंची और उसके महल का दरवाज़ा खटखटाया। राजा के बेटे ने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके सामने शादी का जोड़ा पहने हुए मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा खड़ी हो। राजा के बेटे ने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं और इतनी रात गए यहाँ किस लिए आई हैं? वो साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके मित्र की पत्नी हूँ। अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए आपके मित्र ने मुझे यहाँ भेजा है। अपने मित्र की दरिया दिली देखकर राजा का बेटा खुश भी था और हैरान भी। आज उसे अपनी मित्रता पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने साहूकार की पत्नी से कहा, वो वचन हमने बचपन की नासमझी में भरे थे। बचपन की नादानी में लिए गए वचनों का कोई अर्थ नहीं होता। फिर भी मेरे मित्र ने आपको यहाँ भेजकर अपना वचन निभा दिया है। आप मेरे मित्र की पत्नी हैं। मैं आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरी बहन बनकर जब तक चाहे महल में रुक सकती हैं। साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं भी अपने पति को वचन देकर आई हूँ कि मैं आपका दिया हुआ वचन निभाकर सुबह तक वापस लौट आऊँगी। राजा के बेटे ने तुरंत ही एक रथ मंगवाया और अपनी मुँह बोली बहन को बहुत सारे कीमती जेवरात और बहुत सारी कीमती वस्तुएं उपहार स्वरूप देकर उसे घर से विदा किया। अब वो साहूकार की पत्नी जंगल में उन लुटेरों के ठिकाने पर आई और अपने मुँह बोले भाई के दिए हुए सभी जेवरात और कीमती उपहार उन लुटेरों के सामने रखकर कहती है, मैंने आपको दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। अब आप मुझे सही सलामत मेरे घर जाने दीजिए। लुटेरों का सरदार उसका साहस देखकर दंग रह गया। उसने अपने मन में भरे हुए सारे कपट को छोड़ दिया और उसे अपनी बेटी बना लिया। उसके सारे गहने भी उसे लौटा दिए। फिर उसने अपने साथियों से कहकर उसका सारा कीमती सामान वापस उसके रथ में रखवा दिया और उसके अपने पास भी जो लूट के गहने रखे हुए थे वो सारे गहने अपनी मुँह बोली बेटी को देकर पूरी इज्जत के साथ जंगल पार करा के उसे छोड़ दिया। अब सुबह की किरण छिटकने से पहले वो साहूकार की पत्नी सही सलामत अपने पति के पास पहुंच गई और अपने पति को अपनी सारी अपबीती कहानी बताई। साहूकार का बेटा इतनी बुद्धिमान और साहसी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। अब वे दोनों
सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपनी कहानी खत्म करने के बाद राजा का गुप्तवीर राजा से बोला, राजा विक्रमादित्य, आप तो एक न्यायप्रिय राजा हैं। अब आप ही न्याय करें। इस सारी कहानी में सबसे ज़्यादा भलमनसात किसकी रही, साहूकार के बेटे की या उसकी पत्नी की? राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। भलमनसात तो साहूकार के बेटे की ही होगी, जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने मित्र के पास भेज दिया। राजा की इतनी बात सुनी तो रानी चौबोली का गुस्सा फूट पड़ा और वो क्रोधित स्वर में बोली, अरे निर्दयी राजा, क्या तुम इसी प्रकार का न्याय करते हो? अरे भलमनसात तो साहूकार की पत्नी की मानो, जो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आधी रात घर से निकल गई। उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना सकता था और जंगल में मिले हुए लुटेरे भी उसके गहनों को लूटकर उसे जान से मार सकते थे या फिर उसे अपनी हवस का शिकार बना सकते थे। वो अपने साहस और अपनी बुद्धिमानी के कारण इतने जोखिम उठाने के बाद वापस सही सलामत अपने घर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और रानी चौबोली से बोले, आपके द्वारा किया हुआ न्याय बिल्कुल सही है। मैंने तो आपको बुलवाने के लिए ऐसा कहा था। और फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोली को आदेश दिया, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। रानी चौबोली अपनी मूर्खता पर हंसने लगी और खुशी खुशी उन्होंने वरमाला राजा विक्रमादित्य के गले में पहना दी। बड़ी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली से कहकर कारागार में बंद पड़े हुए उन सभी राजाओं को मुक्त करा दिया जो रानी चौबोली से शादी करने की इच्छा से महल में आए थे और रानी से अपनी शर्त हार गए थे। फिर राजा विक्रमादित्य रानी चौबोली को अपने साथ लेकर अपने नगर को लौट आए, जहां पर उनकी पत्नी ने मन मारकर अपनी सौतन का स्वागत किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।